हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक कवर कर लिए डिस्टिलेशन के, और जिनमें से एक अपन ने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने रोल्स लॉ पढ़ा। रोल्स लॉ करने के बाद अपन ने उसके ऊपर एक प्रॉब्लम करी। तो उसको कंटिन्यू करते हुए डिस्टिलेशन का एक और टॉपिक है जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स, जिसको आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉप को समझने से पहले मैंने आपको रोल्स लॉ पढ़ाते समय एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था जिस टॉपिक का नाम था आइडियल सॉल्यूशन। आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि एजियोट्रॉप क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वह सॉल्यूशन होते हैं जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, और जो कि कॉन्सेंट्रेशन और उसका टेम्परेचर है वह डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन ये भी कहता है कि जब आप दो या बाइनरी सिस्टम है ए और बी है, अगर उनको मिक्स करते हो तो उनके थ्रू कोई भी हीट जनरेशन नहीं होगा और उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। साथ में जो उन दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो एजियोट्रॉप में क्या होता है कि जब ये सॉल्यूशन आइडियल लॉ को फॉलो, मतलब आइडियल सॉल्यूशन ना हो, मतलब रोल्स लॉ को फॉलो ना करे, तो उस केस में वह सॉल्यूशन आपके एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। और आपके जितने भी सॉल्यूशन होते हैं रियल वर्ल्ड में वह मोस्टली आपके नॉन आइडियल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो इथेनॉल प्लस वाटर, वो आपका एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं और उनको सेपरेट आउट, मतलब जो एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं जो कि नॉन आइडियल होते हैं उनको सेपरेट आउट करना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो जो ये डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी होता है वो दो टाइप के होते हैं। डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी ये आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में ये होगा कि जो आपका मिक्सचर है, जो इक्विलिब्रियम पे आपका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो आएगा वह आपका ज़्यादा होगा। किससे? जो टोटल प्रेशर होगा वह ज़्यादा होगा जो आपने रोल्स लॉ की इक्वेशन से कैलकुलेट किया था, जो कि इक्वेशन क्या थी अपनी, Pt इज इक्वल टू एक्स पी ए वी प्लस 1 माइनस एक्स पी बी बी। तो इस Pt से वह वैल्यू ज़्यादा होगी, पी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में या अगर ये ज़्यादा हुई तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम हुई Pt से, मतलब Pt हायर है और जो आपका P डैश है वो छोटा है इससे, तो वहां पर आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, सो इन दो एक्सट्रीम कंडीशन को हम हुई तो आपका एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा। ठीक है, और एजियोट्रॉप पे होता क्या है, एक सेकेंड। एजियोट्रॉप पे होता क्या है कि आपका अगर बाइनरी सॉल्यूशन है a प्लस बी आपके सॉल्यूशन है, तो क्या होगा कि ये आपके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साथ में बॉईल होंगे। पहले क्या सीखा था हमने कि अगर दो सॉल्यूशन है और दो कंपोनेंट है अपने पास, तो उसमें क्या होगा कि ए आपका वोलेटाइल होगा और ये बी जो होगा वो उससे कम वोलेटाइल होगा, मतलब वोलेटाइल होगा बट कम होगा उससे। तो पहले आप अगर आप उसको हीट करोगे तो पहले आपका ए गायब हो जाएगा सिस्टम से।
वो मतलब बॉयल हो जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है, और बी बच जाएगा। बट एजियोट्रॉप में क्या होगा कि जो आपका ए और बी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह सेम हो जाएगा, मतलब ये दोनों साथ में बॉईल करेंगे। बट एक स्पेशल केस, मतलब इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों के जो कंपोजिशन है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, लाइक अगर 96% अपना ए है, ए का 96% है और बी का आपका 4% है, तो अगर ये कंपोजिशन इसमें बचा तो उस कंपोजिशन पे ये दोनों साथ में उड़ेंगे। बट अगर ये कंपोजिशन कुछ अलग है, लाइक 95% अपना ए है और बी आपका है 5%, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपका ए और बी अलग अलग उड़ेंगे। मतलब अगर ए आपका मोर वोलेटाइल है तो ए ही आपका उड़ेगा। मतलब अगर आपका डिस्टिलेशन है तो अगर आपको यहाँ पर ए मिल रहा है तो इसकी आप मैक्सिमम प्योरिटी वह आप 95% अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 96% में पहुंचे, 96% अचीव करना चाहेंगे आप, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाएगा। तो आप 96 की प्योरिटी अचीव नहीं कर पाओगे, उसमें आपका फिर 4% पानी भी आएगा, ठीक है। तो आप 96% प्योरिटी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका इस कंपोजिशन पे आपका एजियोट्रॉप फॉर्म होता है। इस कंपोजिशन पे आपका एजियोट्रॉप फॉर्म होगा तो वह साथ में ही आपके बॉइल होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं। जो एजियोट्रॉप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सेकेंड वन इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके एजियोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अपन समझते हैं क्या होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अपन मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी पहले समझते हैं जो पहले लिखा अपन ने, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में समझते हैं अपन। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है उसको समझते हैं। सो आपका कोई सॉल्यूशन है A प्लस बी, ठीक है। मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट आपका है 90 डिग्री सेल्सियस और बी का है आपका कुछ 60 डिग्री सेल्सियस, फिर उल्टा कर दिया मैंने, इसको मैं लेता हूँ 100 डिग्री, ठीक है। तो आपका ए प्लस बी का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ए का कंपोजिशन होना चाहिए आपका, ए परसेंट कंपोजिशन कितना होना चाहिए, अगर 96% है और बी का कंपोजिशन है 4%, ठीक है। तो अगर ये कंपोजिशन आया आपके, ठीक है, और तो क्या होगा कि इस कंपोजिशन में ये आपका एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट है इंडिविजुअल, उनसे ज़्यादा मतलब 102 डिग्री पे यह बॉइल होगा। मतलब ये जब लीजिए कि आपके पास ए प्लस बी है और इसको अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा कि आप इसको ऊपर से निकालोगे तो कुछ 98% प्योरिटी आएगी, उसके बाद 96 पहुंचोगे ना, तो इसमें क्या होगा कि 96% मतलब आया, तो उस टाइम पे आपका फिर बी भी साथ में 4% से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एजियोट्रोपिक कंपोजिशन आ गया, तो उस केस में फिर आपको और हीट देनी पड़ेगी उसको, फिर आप इसको 102 डिग्री तक हीट करोगे और उस 102 डिग्री पे आपके ये जो कंपोनेंट है ए प्लस बी दोनों साथ में बॉईल होंगे और यहाँ से ऊपर से निकलेंगे और आपका जो प्योर मतलब जो डिस्टिलेट निकलेगा
उसकी जो प्योरिटी मतलब जो उसमें 96% आपका ए होगा और 4% बी होगा, उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजेडोप के बारे में, जिसमें आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हायर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेडोप की, ठीक है। बस इसमें चेंज करता हूँ ये वाला। मिनिमम बॉइलिंग एजेडोप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मिनिमम बॉइलिंग एजेडोप में सिंपल ये होगा कि आपका जो मान लेते हैं कि सेम कंपोजिशन है, यही इसी कंपोजिशन पे आपका एजेडोप फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजेडोप में आपका इस जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है आपके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट उसके, उससे कम टेम्परेचर पे यह बॉइल होंगे, मतलब जो एजेडोप की कंपोजिशन है वो कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा। लाइक अगर 90 डिग्री है तो ये 88 डिग्री पे बॉइल होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये दोनों साथ में बॉइल होंगे, ठीक है। तो आपको टॉप में इस टेम्परेचर पे दोनों मिलेंगे, 96% आपका ए और बी आपका 4%, तो ये कंपोजिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये एजेट्रोप के बारे में, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप के बारे में। एक बार उनका जो कर्व्स बनते हैं फेस कर्व, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं दोनों के, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप के और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप के, ठीक है, ठीक है। तो उनके मैं कर्व जो उनका फेस कर्व होता है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो कैसे दिखता है आपको समझाऊंगा। वो मैं ड्रॉ करूंगा टेम्परेचर और कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। एक और अलग और भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं प्रेशर और कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में भी, वो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर जो कर्व कैसे दिखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आपका कंपोजिशन होगा एक्स ए वाई ए, और वाई एक्सिस पे आपका होगा टेम्परेचर, ठीक है। और वो जो है मान लेते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कंपोजिशन आपका कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर से ड्रॉ करते हैं, पहले ऐसा आएगा, फिर ये से, ठीक है। तो ये आपका इस कंपोजिशन पे आपका एजेट्रोप फॉर्म होगा। इसके ये आपका ड्यू पॉइंट कहलाएगा और ये आपका बबल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 फेज होंगे और इसके ऊपर जाओगे तो आपका गैस फेज आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका लिक्विड फेज है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे आपका इस कंपोजिशन पे आपका यहाँ पर दोनों साथ में ही अपना फेज चेंज कर लेंगे, मतलब इसके नीचे रहोगे तो आप दोनों लिक्विड में रहेंगे, इसके ऊपर जाओगे तो दोनों आपके वेपर में पहुंच जाएंगे, गैस में, ठीक है। गैस से वेपर बोलते हैं वेपर, ओके। और सिमिलरली मैं ड्रॉ करता हूं आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का कर्व। इसको आप ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर लो आप एक बार पॉज करके वीडियो को। तो मैं ड्रॉ करता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कर्व, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, सेम ही होगा बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपका कंपोजिशन है एक्स वाई ए, और यहाँ पर टेम्परेचर इसमें मान लेते हैं ये कंपोजिशन है, ये जो कंपोजिशन आपका ठीक है। तो ये समझ ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का कर्व है, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होगा कि इस कंपोजिशन पे आपका जो भी आपका ये टीबी का होगा और ये टीए का होगा, तो उससे हायर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इस कंपोजिशन पे, और यहाँ पर उसका जो टीबी है और ये टीए है, तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनसे लोअर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये एजेट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, और यहाँ पर आपका हायर है इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही होता है एजेट्रोप में। और इंडस्ट्री में इसको ये जो एजेट्रोप फॉर्म होते हैं उनको कैसे सेपरेट आउट करते हैं वह समझने के लिए उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो,
तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।